मैं भी अपना निर्दलीय मंच बनाऊंगा और तगड़े 25 से 30 आदमी जिता के लाऊंगा। अगर इतना इससे कम होगा तो फैसला मैं करूंगा। मैं किसी को बना भी सकता हूँ, बन भी सकता हूँ, किसी की जागीर नहीं है। लेकिन कंपटीशन और रेस में आने के लिए हनुमान भी है, सचिन भी है। मेरा मंच बन गया तो मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन अशोक गहलोत कभी नहीं होगा। राजस्थान में जब भी बात होती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो एक टीस हमेशा निकल कर आती है कि क्यों नहीं कोई जाट मुख्यमंत्री बनता है। और इस वक्त राजस्थान की राजनीति में जो दूसरा सवाल सबसे पुरजोर तरीके से उठता है कि कोई तीसरा मोर्चा क्यों नहीं है। दोनों का ही जवाब हनुमान बेनीवाल की तौर पर बहुत तेज़ी से उभर रहा है। तीसरा मोर्चा भी आरएलपी बन रही है और जाट सीएम भी बन सकता है तो वो हनुमान बेनीवाल बन सकता है। ऐसी बातें भी सियासी गलियारों में बहुत तेज़ी से आ रही है। पेपर लीक के खिलाफ यात्रा हो या फिर हनुमान बेनीवाल की रैलियां हो, अब उनका स्वरूप और प्रचंड होता जा रहा है और कहीं ना कहीं बेबाक बोल और बेबाक अंदाज जनता में छाता जा रहा है। क्या मानते हैं, इलेक्शन में कुछ वक्त बचा है, हनुमान बेनीवाल अब कैसा परफॉर्म करेंगे? इलेक्शन किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, पर हर आदमी की अपनी तासीर होती है। हनुमान बेनीवाल का अपना क्षेत्र है, अपने समर्थक है, उसकी अपनी एक महिमा है। अच्छा कार्य करता है, हिम्मत वाला आदमी है, बोल्ड आदमी है, वो लाएगा अपने समर्थकों को। इसी प्रकार किरोड़ी अपने समर्थकों को लाएगा, इसी प्रकार सचिन पायलट अपने समर्थकों को लाएगा। लेकिन मैं एक बात याद दिला देता हूँ, जिस प्रकार 2008 के अंदर निर्दलीय मंच बना था, उसने 108 मेघवाल और शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट 108 जनरल सीट पर लड़ाए थे। उनका नेतृत्व तो मैंने किया था। रिक्वेस्ट की थी मुझसे गोपीनाथ मुंडे और प्रकाश जावड़कर ने घर पर इसी कमरे में। अब मैं कहता हूँ आपसे, ये अपनी अपनी चलाएंगे। मैं अपने आप को भी किसी से कम नहीं मानता, ये घमंड नहीं है, आत्मविश्वास है। मैं भी अपना निर्दलीय मंच बनाऊंगा और तगड़े 25 से 30 आदमी जिता के लाऊंगा। अगर इतना इससे कम होगा तो फैसला मैं करूंगा। मैं किसी को बना भी सकता हूँ, बन भी सकता हूँ, किसी की जागीर नहीं है। लेकिन कंपटीशन और रेस में आने के लिए हनुमान भी है, सचिन भी है। मेरा मंच बन गया तो मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन अशोक गहलोत कभी नहीं होगा। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर। उस सूची में अशोक गहलोत नहीं होगा, ये मेरी घोषणा है। अब जो बन जाएगा बन जाएगा, जिसके ज़्यादा विधायक वो आएंगे। मेरे पास तो एक एक करके 25 विधायकों के ऐसे नाम हैं, इनमें कोई हारने वाला ही नहीं है। मैं इसको 40 तक ले जाऊंगा। निर्दलीय मंच के नाम से मेरे समर्थक चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से बनने। पार्टी में बनने के बाद पार्टी हाईकमान खूंटा होता है और बनने वाला आदमी बैल की तरह बन जाता है, फिर वो खूंटे के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हम निर्दलीय मंच वाले लोग किसी खूंटे से बंधे हुए नहीं रहेंगे। हम तय करेंगे आपस में बैठ करके, तगड़े तगड़े आदमी। मैं आपको कई नाम आज बता सकता। आज अगर भगत सिंह पराड़ा लड़ता है, जीतने लायक उम्मीदवार है। भीमराज भाटी जीतने लायक उम्मीदवार है। गणपत भाटिया जीतने लायक उम्मीदवार है। टाइगर फ्रॉम सिवाना जीतने लायक उम्मीदवार है। सम्मुख सिंह खेतार जीतने लायक उम्मीदवार है। महेंद्र बिश्नोई जीतने लायक उम्मीदवार है। ऐसे 50 की सूची है। 25 तो पक्का लड़ेंगे, क्योंकि इनमें से सबको टिकट नहीं मिलेगा। नहीं टिकट नहीं मिलेगा तो राजनीति छोड़ेंगे नहीं, राजनीति छोड़ेंगे नहीं तो जुड़ेंगे किसी न किसी के साथ। हो सकता है मेरे को भी जुड़ना पड़े, अतः वो मेरे से जुड़ जाए। मगर अगले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के साथ ज़बरदस्त रूप से तीसरा मोर्चा और आरएलपी चुनाव में रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो तीसरे मोर्चे के साथ साथ चौथा मोर्चा भी कौन होने वाला है, ये भी हमें चंद्रराज सिंघवी ने बताया, क्योंकि निर्दलीय आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये बहुत पहले से
चंद्रराज सिंह भी कहते आए हैं, और ये इस चुनाव में मुमकिन भी है क्योंकि ना तो कांग्रेस के पास और ना ही बीजेपी के पास लीडरशिप ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, और इसकी वजह से निर्दलीय बहुत ज़बरदस्त कुछ कर सकते हैं। और राजस्थान में सबसे बड़ा निर्दलियों का मंच अगर किसी के पास है तो वो चंद्रराज सिंह के पास है। लगातार आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।